देखिए, तिरंगे के सम्मान में उतर चुके हैं लोग। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये क्लियर है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, भारत है। तिरंगा हमारी आन बान शान, सबसे ऊपर। और देखिए, ये तिरंगा आसमान में लहराता हुआ, इसकी जगह यही आसमान में लहराता हुआ तिरंगा हमें नजर आ रहा है। हमारे ये जो शौर्य का प्रतीक, हमारे आन बान शान। लेकिन तिरंगे का अपमान किस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन किया गया, इसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी, बहुत रोष। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 26 जनवरी को, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को कुछ देशद्रोहियों ने हमारे तिरंगे का अपमान किया था। तो उस अपने तिरंगे के अपमान के बदला लेने के लिए और उनको करारा जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारा कोई भी देश प्रेमी ये नहीं चाहेगा कि हमारे तिरंगे का अपमान हो। और अमनदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि लगातार वो वहां पर मौजूद हैं। अमनदीप, तिरंगा यात्रा अब निकाली जा रही है और ये जो तस्वीरें मैं देख रही हूं उससे साफ नजर आ रहा है कि इन लोगों ने ठान लिया है कि तिरंगे का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमनदीप जी, देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये नारा जो है वो सारे देश में गूंज रहा है। 26 जनवरी को जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि तिरंगे का अपमान नहीं सह रहा अब हिंदुस्तान। और तिरंगे की शान उसी तरह बरकरार रखने के लिए लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। देश के अलग अलग हिस्सों से, रेवाड़ी नहीं, चंडीगढ़ नहीं, बल्कि और भी देश के कई हिस्सों में इसी तरह की भावना उठी है। किसानों के खिलाफ नहीं है कोई, लेकिन तिरंगे का अपमान के खिलाफ जरूर लोग खड़े हो रहे हैं। और यही लोग आवाज देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से तिरंगे की शान है। और ये लोग जो हैं वो तिरंगे की शान को लहराते हुए और बढ़ रहे हैं आगे। लोगों की सपोर्ट बहुत बड़ी मिल रही है। इसी तरह लोग हर दिन से पैमाने पे जुड़ते जा रहे हैं इसी मुहिम से कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल अमनदीप, हम तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में कहती हैं। लगातार हर बॉर्डर की स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे भी कल टकराव की स्थिति बनी हुई थी। टिकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है टिकरी बॉर्डर पर। तो देखिए, आज आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। बिल्कुल, और सिर्फ टिकरी नहीं, देखिए, सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, यूपी बॉर्डर की बात करें, इंटरनेट सेवा ठप है। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट पर वहां पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि लगातार यहां से माहौल खराब हो रहा था और इसको एक एपिक सेंटर की तरह चलाया जा रहा है। सियासी पर्यटन का केंद्र बना लिया गया इन जगहों को, और यहीं से ये जो जहर फैलाया जा रहा है देश भर में, किस तरह से पूरे देश ने देखा है। इस वक्त आप मौजूद हैं दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर पर, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि परसों रात से ही यहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसकी तस्वीरें मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, यहाँ पर CISF है, यहाँ पर RAF है। लेकिन साथ ही साथ बड़ी जानकारी यह है कि पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। 1 से 2 किलोमीटर तक का एरिया है जो पूरी तरीके से इंटरनेट यहां पर बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि कल शाम तक यहां पर इंटरनेट सेवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही सिंघू बॉर्डर पर देखा गया कि बवाल हो रहा है, वहां पर स्थिति अनियंत्रित हो गई। उसके बाद से बड़ा फैसला लिया गया और फिलहाल अलग अलग बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोगों का बड़ा जमावड़ा था, एक बड़ा मार्च निकाला गया। स्थानीय लोग और जो प्रदर्शनकारी थे वो पीछे वाले रास्ते से आमने सामने आ गए। टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन पुलिस के बीच बचाव के बाद से स्थिति को सामान्य किया जा सका। हालात को देखते हुए सरकार और प्रशासन लगातार बड़े फैसले ले रही है। इस बीच बड़ा फैसला लिया गया है कि अलग अलग बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको टिकरी बॉर्डर की सबसे ताजा तस्वीरें मैं आप दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आगे के रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएं उस पार की तस्वीरें। ये देखिए, ये वही मंच है जहां पर आपको हजार किसान नजर आते थे, लेकिन इस समय ये मंच जो है कुछ सूना पड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी आप कुछ किसानों को जरूर देख रहे हैं जो कि आगे बढ़ते हुए अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और कृषि कानून के खिलाफ विरोध यहाँ पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति है वो अभी आप तक हम पहुंचा रहे थे। अब हम सीधा रुख करेंगे यूपी बॉर्डर का, जिसे गाजीपुर बॉर्डर भी कहते हैं। हमारे सहयोगी रीमा यहां से जुड़ रही है हमारे साथ।
टिकरी बॉर्डर से हमने देखा गतिविधियों को। रीमा, इस वक्त यूपी बॉर्डर पर क्या गतिविधि है? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जो लोग दंगा फैलाने में आगे थे, जो नेता उस वक्त आगे बढ़ चढ़कर जिनका वीडियो वायरल हुआ, अब सफाई देते नजर आते हैं, बैकफुट पर नजर आते हैं। इंटरनेट सेवा किस तरह से अभी बैन है और क्या वहां की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, इंटरनेट सेवा की अगर हम बात करें तो यूपी गेट पे भी वही हालात बने हुए हैं, यानी जैमर सिचुएशन यहाँ भी है और ये एहतियातन कदम उठाया गया है जो शाजिया के रिपोर्ट के जरिए आप देख रहे थे। अगर मैं बैरिकेड्स की बात करूँ तो पहले की तुलना में, यानी 26 तारीख से पहले बैरिकेड्स कम थे, लेकिन अब इन दिनों बैरिकेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है यूपी गेट पे भी, यानी आप पहले की तरह आसानी से आ जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे पाबंदी है, सख्ती है, पुलिस बल की तैनाती है। लेकिन अगर मैं किसानों के आंदोलन पे फोकस करूंगा और तस्वीरें भी दिखाऊं और आप बातें भी बताऊं, तो पहले के जैसे ही अब ये आंदोलन मूव कर रहा है। यानी 26 तारीख के पहले जो तस्वीरें थी, अब कमोबेश सिचुएशन यही है। यानी 2 दिन जो अफरा तफरी, जो तनाव, जो टकराव या अशांति का माहौल था, आज वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस बल की तैनाती, किसान अपने अपने काम में व्यस्त है। यहाँ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि वो बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि वो पहले जैसा माहौल हुआ करता था यूपी गेट पे, वैसा ही सब कुछ हो चुका है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। यानी एक जो तस्वीर निकलकर सामने ऐसी आ रही थी, ये जा रहा था कि बिल्कुल रीमा, हम तस्वीरें देख रहे हैं और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि क्या हालत है अलग अलग बॉर्डर्स पर।